भक्ति योग। 6 अध्याय पूरे हो गए आपके, 7वां अध्याय भक्ति योग। अब भक्ति योग बड़ा विलक्षण योग है ना। अरे डी रह गया क्या? अच्छा डी रह गया। हाँ, डी है डेटी वर्शिप। अपने आप को कहीं एंगेज करो। ये मन बड़ा खतरनाक है, इसको जब तक एंगेज नहीं करोगे ना, जैसे माता बहनों को किसी को लगता है कि ये मेरे से भाई साहब गीता रामायण में तो मन नहीं लगता है, मैं तो जो है ना ये ठाकुर जी बड़े अच्छे लगते हैं, इनको ड्रेस सिलना, इनका श्रृंगार करना, नहलाना, तिलक लगाना, हाँ तो करो, ये वही बात है। आपके साथ मेरे से तो ये भी नहीं होता, मेरे से तो खाना बनवा लो आप, है ना, मेरे से तो भाई ये समाज सेवा, हाँ तो जिसमें आपका मन लगता है अपने आप को वहाँ एंगेज कर दो। ये डी है, इससे आपका मन भटकेगा नहीं। तो ये चारों काम करने, ये 4 काम हो गए, मन हमारे कब्जे में, भक्ति योग प्रकट हो जाएगा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ABCD जीवन में आ गए तो भक्ति योग हमारे जीवन में आ जाएगा। भक्ति क्या है पहले हम ये देखें। अब हम तो भक्ति समझते हैं कुछ और, गीता के हिसाब से भक्ति क्या है वो समझें। भक्ति के लिए 2 कंडीशन जरूरी बताई भगवान ने। सबसे पहले मुझ में आसक्त मन वाला हो, पहली कंडीशन क्या बताई। दूसरी कंडीशन, तू साधन तो कर, योग युंजन तो कर, लेकिन आश्रय मेरा रख। अब आसक्ति भगवान में हो, इसका क्या मतलब है बताइए। हाँ, गीता में लिखा हुआ, भाई साहब बहुत ऊंची बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। गीता ने जो कह दिया वो सत्य है, क्योंकि भगवान की वाणी है और हमको असत्य लगता है तो हमको खुद में जो है करेक्शन करना चाहिए। ये बहुत ऊंची बात है, ये बात इतनी ऊंची है, ये बात यदि आ गई अंदर तो ये भगवान, हम चाहे कैसे भी हैं, आड़े तिरछे कैसे, भगवान उंगली पकड़ के ले जाएंगे हमको। हाँ, इतनी बढ़िया बात है ये। यदि हमने भगवान को इतनी प्रायोरिटी दे दी जो अभी अभी बोला इन्होंने, इतनी अच्छी बात, तो भगवान, जैसे माँ होती है ना, बच्चा चाहता है कि मैं सांप से खेलूं, सांप आ गया आंगन में, वो कहता है यार ये जोरदार आइटम आया है आज, है ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसा खिलौना तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। तो वो जाना चाह रहा है और सांप के पास पकड़ना चाह रहा है, लेकिन माँ से कान पकड़ के, हाथ पकड़ के माँ उसको ले आएगी। तो जिसने ये ठान लिया कि गीता बिल्कुल सही है, वो गड्ढे में भी गिरना चाहेगा ना, भगवान उसको गिरने, यही तो मजा है। ये बहुत प्यारी बात कह दी, बड़ी समसामयिक बात कह दी। तो देखिए आसक्ति क्या है, भगवान में मन हमारा आसक्त हो जाए, इसके मायने क्या है। आप में से किसी व्यक्ति को व्यसन है, व्यसन जैसे व्यसन होता है ना, तंबाकू खाने का, सिगरेट बीड़ी पीने का, ताश खेलने का, है, जिस आदमी, चाय का व्यसन तो होगा, चाह का तो होगा। सभी यूँ कर रहे हैं, नहीं तो अब मैंने ऐसा बोला है कि सबको ही होगा शायद। हाँ, तो चाय के बिना जिंदगी नहीं चलती है ना। चाय, सूरज भगवान आते रहो भाई साहब, चाय से ही सुबह होती है। अब वो किसने कहा सूरज से होती है सुबह? सुबह तो चाय से होती है। हाँ, तो जैसे हमको चाय की, तंबाकू की या किसी चीज़ की आदत है, और एक समय के बाद जो हमारा इंटरवल है, 1 घंटे का, 6 घंटे का, जो भी इंटरवल होता है, पीने वाले का सबके इंटरवल होते हैं कि इतने देर बाद तो डोज हमको चाहिए। तो वो डोज मान लो आपकी गीता सेमिनार में बिगड़ गई, आपको 1 घंटे में डोज की जरूरत है, लेकिन यहाँ 3 घंटे का सेशन रख दिया महावीर जी ने। तो जो 2 घंटे में जो हमारा मन है वो उसकी तरफ जाएगा अपने आप। और मान लो यहाँ से हम भेजें आपको कि भाई साहब आप जाते ही, इतना बढ़िया व्यंजन बना है, मथुरा की तो चाट है और 56 भोग व्यंजन है, आप जाते ही, तो आपको क्या लगता है वो व्यसन वाला व्यक्ति मथुरा की चाट और 56 व्यंजन खाने जाएगा? नहीं जाएगा ना। बस तो जैसे उसका मन बिना लगाए ही व्यसन में लगा हुआ है, यहाँ भी बैठा बैठा व्यसन के बारे में सोच रहा है, ऐसे जिस दिन हमारा मन अपने आप बिना लगाए भगवान में लग जाए, खिंचे, तब भक्ति शुरू हुई है जीवन में। हेलो,
किसी भी ऊंचे से ऊंचे कर्म कांड का नाम भक्ति नहीं। अश्वमेध यज्ञ का नाम भी भक्ति, जिसमें करोड़ों लोगों को सोना मिलता है, चीजें मिलती हैं, करोड़ों लोगों का उद्धार होता है। हम तो पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते, हम तो 10-5 हज़ार 2-4 हज़ार करते हैं, वो भी महीने 2 महीने में, साल में, ज़िंदगी में एक बार। उस पर उछलते रहते हैं, गाते रहते हैं, उसकी बिरदावली गाते रहते हैं। भाई साहब, हमने जो किया था उस समय, वो तो आप पूछो ही मत। हाँ, पूरे मानसरोवर में हल्ला हो गया भाई साहब। अरे तो आपने जितने लोगों को भोजन कराया, वस्त्र दिए, 84 लाख योनियों के नाम नहीं पता हमको, नाम। और उनमें अरबों अरबों जीव हैं, उन सबको कौन खिला रहा है भाई? इतना खा उड़ रहे हैं, उनके नाम और गाम नहीं पता। खिलाएंगे तो तब, जब नाम और गाम पता होगा तब तो डालोगे कुछ उनको। अरे तो उनको भी खिला रहा है अहरनिश। जब वो घमंड नहीं कर रहा तो हम किस बात पे घमंड करें? तो ये भक्ति है कि हमारा मन किस में लग जाए, और कैसे लग जाए मैंने बता दिया। ये तो एक कंडीशन हुई, अभी दूसरी कंडीशन और बाकी है। दूसरी कंडीशन क्या है? देखो, हम भक्ति करते हैं लेकिन हम आश्रय प्राय भगवान का नहीं लेते हैं, हम आश्रय साधन का लेते हैं। भाई साहब, हमारे जो गुरुदेव है ना, आप ही कसम, बस बेड़ा पार है हमारा तो, चाहे हम कुछ ही नहीं करें। हम तो गीता पढ़ रहे हैं भाई साहब, गीता जैसा ज्ञान नहीं है कोई, और हमको तो श्लोक भी याद है। हम तो 16 माला कर रहे हैं भाई साहब, हम तो भाई साहब वृंदावन में वास कर रहे हैं, या तो ठाकुर जी की रज है। यानी जिस साधन को भी अपना रहे हैं उसी साधन के थानेदार बन रहे हैं। किसी भी साधन से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ये गीता का वचन है। 11.48 आप खोल लें, 11.53 आप खोल लें, भगवान ने 2 जगह ये बात कही, न वेद यज्ञ न अध्ययन न दान न च क्रिया भी न तपो भी रुग्रे। भगवान कैसे किसी भी वेद से, अध्ययन से, दान से, तप से, क्रिया से, ना हम वेदे न तपसा न दाने न चयत जया, 53 में कहा भगवान ने, किसी भी ऊंची से ऊंचे कर्म से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। लिख के रख लेंगे आप। अब आपके मन में चाहे कंसेप्ट अब तक कुछ भी हो, ये गीता का कंसेप्ट है, इसको मान लें, हाथ जोड़ के निवेदन है। किससे होगी फिर महाराज? तो कर्म करें कि नहीं करें, अच्छे कर्म, किससे होगी? भगवान की कृपा से होगी। तो कर्म करें कि नहीं करें? हाँ, कर्म तो करना पड़ेगा, साधन तो करना पड़ेगा, नाम जप, वृंदावन वास, गीता अध्ययन, सब काम करना पड़ेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति कृपा से होगी। जैसे आपको लॉकर खोलना है तो आपकी चाबी से लॉकर नहीं खुलेगा, किसकी चाबी से खुलेगा? तो मैनेजर खुद ही खोल लेगा क्या हमारी चाबी के बिना? नहीं खोलेगा। अब वो इमरजेंसी की बात अलग है, लेकिन उसको चाबी तो हमारी वाली भी लगानी पड़ेगी। तो योगम युंजन मदाश्रया, भक्ति का दूसरा पॉइंट भगवान कह रहे, तू साधन कोई सा भी कर, चाहे तू घर में दाल रोटी बना, झाड़ू पोंछा ही लगा, चाहे वली सब्जी का ठेला ही लगा, कोई फर्क नहीं है। गीता में बड़े से बड़े साधन, जिस पे हम कहते हैं हमने बहुत ऊंचा साधन किया, और झाड़ू पोंछा, नीचे से नीचा कर्म, बिल्कुल इक्वल है गीता में, इक्वल। और बल्कि ये बढ़िया है नीचे वाला। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं? जितना ऊंचा कर्म होगा उसमें ज्यादा चांस है कि हमारा अहंकार उतना ही पुष्ट होगा, ये ज्यादा चांस है भाई। अच्छा बताओ, 16 माला मैं करता हूं, या चलो आप करते हो, ऐसा मान लो उदाहरण के तौर पे, क्योंकि ये बात मेरे ऊपर आ जाएगी इसलिए बदल दिया मैंने। 16 माला तो ये करते हैं, दीवान जी अहमदाबाद से आए हैं, और मैं करता हूं कितनी? 64। तो बोलो दीवान जी हम तो हाँ, ये अब 64 करते हुए ही डूबेगा ये, क्योंकि अहंकार
उतना ही बड़ा है। तो भगवान भक्ति के लिए दूसरी बात बता रहे हैं कि तू योग युंजन तो कर, सत्कर्म कर, परोपकार कर, जो इच्छा हो जो कर, सब साधन अपना, लेकिन आश्रय किसका रख? मेरा रख। क्या बढ़िया बात है। पहला ही श्लोक, आइए बोल देते हैं इसको, हमने समझ तो लिया, अब पढ़ देते हैं। 7.1 7वें अध्याय का पहला श्लोक है ना, निकालिए जरा, संस्कृत बोल लेनी चाहिए बीच बीच में। पेज नंबर तो भैया निकालो, 172, 47 तो हो ही नहीं सकता, 137, 132, 132 भाई फाइनल आ गया। अब फाइनल फिगर है ये। चलिए 132 में ऊपर ही ऊपर 7वें अध्याय का पहला श्लोक, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कहते हैं मैं मेरा समग्र रूप बताऊंगा तुझे। ओहो, समग्र रूप बताएंगे? हाँ, मैं कैसा हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, साकार हूँ, निराकार हूँ, एक हूँ, अनेक हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, कैसा हूँ मैं तुझे अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा, और ऐसा बताऊंगा अर्जुन कि तेरे को कोई संशय उसके बाद रहेगा ही। क्या बढ़िया बात। ऊपर तो बता दिया मय्यासक्त मना पार्थ है योगम युञ्जन मदाश्रया, ये तो भक्ति का महल खड़ा कर दिया भगवान ने, 2 पिलर गाड़ दिए, इन पर ही भक्ति का महल खड़ा होगा। अब आगे अब बता रहे भक्ति का मतलब क्या। भक्ति भगवान का हृदय है, भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना एक ही बात है, भगवान के शरण होना, भगवान के भक्त होना, ये सब एक ही बात है। तो भगवान से प्रेम होगा, इसके लिए भगवान को जानना बहुत। भाई आप किसी व्यक्ति को जाने ही ना, उसके बारे में आपने कुछ सुना ही ना, तो आपको प्रेम हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, आप चाहे फोटो मत देखो, लेकिन सुन लो उसके बारे में। जैसे रुक्मणी जी ने, नारद जी ने रुक्मणी जी को भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया, तो रुक्मणी जी ने उन गुणों का वर्णन सुन के ये मान लिया कि अब इस जीवन में मेरे पति यदि होंगे तो श्री कृष्ण होंगे। मेरे को अनन्य प्रेम हो गया उनको, सिर्फ किससे? सुनकर हो गया, है ना। हाँ, शुत्वा गुणान भवा है। अरे वाह, ये तो भागवतम के बैठे हैं हमारे यहाँ, देखो भाई रसिक श्रोता बैठे हैं। रुक्मणी जी ने 7 जो है श्लोकों में भगवान को पत्र लिखा है। वो 7 श्लोक नहीं है, वो 7 भावर हैं मानो, और एक एक नवदा भक्ति है उनमें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदना। नवदा भक्ति का वर्णन किया 7 श्लोकों में। उसमें पहला श्लोक जो है ये बोल रही है ना, श्रुत्वा गुणान भवान सुंदरम है। चलिए छोड़ें अपन उसको। अब तो समग्र रूप क्या है, ये बात हम थोड़ी चर्चा कर लें, थोड़ी देर बस। प्राय हम लोग भक्ति में, प्राय जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, उनकी बात हो रही है। पढ़े लिखों की भी नहीं है और सामान्य की भी नहीं है, उनकी बात हो रही है जिन्होंने किसी न किसी का आश्रय लिया हुआ है, संप्रदाय का, गुरु का, अध्यात्म में कुछ आगे बढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत, उनकी बात हो रही है। वो भी भगवान के एकांगी रूप को ही भगवान का सब कुछ समझते हैं और आपस में भिड़ते हैं, लड़ते हैं। ये हम हिंदुओं में एक बहुत बुरी बीमारी है। क्यों है? क्योंकि हम भगवान के समग्र रूप को, हमें लगता है जिस रूप की, जिस नाम की, जिस संप्रदाय की मैं उपासना कर रहा हूँ, दुनिया में सबसे टॉप का मार्ग यही है, और टॉप का नहीं, एकमात्र मार्ग यही है। ये एकांगी दृष्टिकोण ने हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़े हुए लोगों ने भी हिंदू समाज में कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं की है। और विवेकानंद जी का आकलन सुने तो वो आकलन इसी बात की तरफ है। उन्होंने कहा हम हिंदू कितने साल गुलाम रहे, कितने साल, कितनी बार पिटे, इज्जत लुटी हमारी, क्यों? जबकि हम तो इतने मजबूत हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, फिर क्यों हुआ ऐसा हमारे साथ? और अब भी हो रहा है और आगे भी होगा।
क्यों? क्योंकि हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हम आपस में ही एक दूसरे के लिए बहुत हैं। हम बहुत हैं, क्योंकि मैं जिस मठाधीश से जुड़ा हुआ हूं, मैं जिस संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूं, मुझे दूसरे लोग ठीक नहीं लगते। और मजे की बात यह है, जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, कि यदि मैं साकार की पूजा कर रहा हूं, यदि मैं निराकार की पूजा कर रहा हूं, तो मैं करूं, शास्त्र आज्ञा देता है, और एक ही नाम रूप की पूजा करनी है। लेकिन मेरा मताग्रह इतना प्रबल है कि मैं दूसरों का खंडन करे बिना, उनको नीचा दिखाए बिना मेरे को चैन आता नहीं। लेकिन भगवान यहाँ बात कह रहे हैं कि समग्र रूप को मैं बताऊंगा अर्जुन, मेरे समग्र रूप को। मैं साकार भी हूँ, मैं निराकार भी हूँ, मैं सगुण भी हूँ, मैं निर्गुण भी हूँ, मैं ये सब कुछ हूँ और मैं ये कुछ भी नहीं हूँ। ये गीता बताने वाली है। ये बात कितनी जबरदस्त बात बताने वाली है गीता। ये समग्र दृष्टिकोण, हमारे समग्र जो भगवान का रूप है, ये हमारे दृष्टिकोण को बड़ा व्यापक करता है। और जैसे ये दृष्टिकोण व्यापक होगा, हम अपने धर्म में तो निष्ठा रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, अपने गुरु में, अपने संप्रदाय में निष्ठा रखेंगे, लेकिन उतनी ही आदर, उतनी ही निष्ठा हम दूसरों को भी देंगे। क्यों? भगवान की प्राप्ति के अनेकों मार्ग हैं, अनेकों। रामकृष्ण परमहंस जी हर रास्ते से गए थे, हर रास्ते से प्रैक्टिकली गए थे। वेदांत उन्होंने सीखा, क्रिश्चियनिटी से वो गए, बहुत सारे सिख सबसे गए, वो सबसे साधना की उन्होंने, किसी की 3 महीने, किसी की 6 महीने, किसी की सखी संप्रदाय से गए वो हैं, जो निम्बार्क संप्रदाय का आधार है। और वो सभी संप्रदायों से जाके उन्होंने ये बात कही कि जेतो मत तेतो पथ, यानी भगवान की तरफ जाने के मार्ग बहुत हैं, आपको जो रुचे वो आप अपना लीजिए, लेकिन समग्रता को पकड़िए, दूसरे की आलोचना मत कीजिए। हाँ, गुरु ये कह सकता है, जिसने सारे मार्ग देखे हैं, सारे मार्ग जिसने देखे हैं, वो हमसे कह सकता है कि तुम्हारे लिए ये मार्ग ठीक है। भाई तुम किससे जा रहे हो? कार से, बस से, प्लेन से, इस मार्ग से चले जाओ, हमारे लिए वो मार्ग सर्वोत्तम है। लेकिन वही मार्ग सबके लिए सर्वोत्तम है, ये बेवकूफ़ी हमको कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये भगवान यहाँ पर बात बता रहे हैं। ये भक्ति योग भगवान ने बताया, और भक्ति के तरीके बताए। भगवान ने कहा जड़ चेतन में मैं ही हूँ, सब रूपों में मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। भगवान ने सबकी अंतिम अवस्था बताई। भगवान कहते हैं यदि किसी को लगता है मैं ज्ञानी हूँ, इसका मतलब वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि अभी जिसको ज्ञान होने का अभिमान है वो बचा हुआ है। यदि किसी को लगता है कि मैं अच्छा हूँ, इसका मतलब वो अच्छा अभी पूरी तरह अच्छा नहीं हुआ। किसी को लगता है मैं ध्यानी हूँ, तो पूरी तरह ध्यानी नहीं है। सब कुछ भगवान है। जिस दिन ऐसा अनुभव हो जाए और अनुभव करने वाला भी खो जाए, है ना, ब्रह्म को प्राप्त हो जाए, वो सर्वोच्च अवस्था भगवान ने बताई। और भगवान ने थोड़ा सा इस अध्याय में देव पूजन की बात बताई कि हमको देवताओं का पूजन कैसे करना चाहिए। जिस तरह से हम देवताओं का पूजन करते हैं, भगवान ने हमको अल्प बुद्धि वाला बताया, मूर्ख कह दिया एक तरीके से। मूर्ख शब्द भी कहा है, मूढ़ कहा है भगवान ने देव पूजन करने वालों को। हाँ, तो क्या देव पूजन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। फिर मूर्ख क्यों कहा? हम प्राय देव पूजन जो करते हैं देवताओं का, वो सकाम भाव से करते हैं, ये तो पहला कारण। दूसरा, हम देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं। जैसे किसी देवता ने हमारी मनौती स्वीकार कर ली, पूरी कर दी, तो उस देवता को ये जो मनौती स्वीकार करने की जो ताकत है, ये कहाँ से आई? ये भगवान से आई। ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। यदि हमने भगवान से अलग माना, देवताओं को भेद किया और उनसे हमने मांगा, विधि विधान पूरे किए, पूजा की, तो हमारा पतन हो जाएगा उस मनौती के पूरा होने के बाद भी। ये भगवान ने कहा। हाँ, निष्काम भाव से तो हमको सबकी पूजा करनी चाहिए, पत्थर की भी करनी चाहिए, पेड़ की भी करनी चाहिए, प्रकृति की भी करनी चाहिए, देवताओं की तो करनी चाहिए, अपने कुल देवी पितरों की सबकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन कैसे करनी चाहिए? निष्काम भाव से। ये भगवान ने बताया। हरे कृष्णा।